हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल आशी राशि व्लॉग्स में हूँ रुचि। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे मैं करी हूँ लंच की तैयारी। तो आज जो मैं लंच बनाने वाली हूँ उसकी थोड़ी बहुत तैयारी वैसे मैंने रात को ही कर ली थी। और अब भी ना वापस से ऐसा लग रहा है कि जैसे मई जून का टाइम होता है ना गर्मी का, वैसे ही गर्मी लग रही है। हद से ज़्यादा गर्मी है, मतलब किचन में तो रुका ही नहीं जाता है, चाहे सुबह का टाइम हो चाहे आप शाम का टाइम है, दोनों ही टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और कहीं कहीं तो ऐसी बारिश आ रही है कि बाढ़ ही आ गई है, और जहाँ होनी चाहिए वहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो चलिए फिर कर लेते हैं लंच की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ ये छोटे छोटे जो प्याज होते हैं ना, बेबी अनियन, इनकी सब्ज़ी। तो मैं अभी लेके आई थी काफ़ी सारी ये वाली, मतलब इस बार जो सब्ज़ी लाई हूँ तो ये वाले प्याज भी लेके आई थी। तो मैंने इनको छील के तो रात को ही रख लिया था क्योंकि काफ़ी सारे हैं। सुबह छीलती तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता मेरा। और छीलने के बाद ना इन्हें मैंने दो बीच से जो होता है ना ऐसे चीरा सा लगा दिया था ताकि मसाले जो इसके अंदर जाए। और अब मैंने इसे 2 मिनट के लिए बस फ्राई कर लिया है। बट मैंने क्या किया ना, इसमें नमक और हल्दी डाल के इसको फ्राई नहीं किया। लेकिन आप अगर इसको फ्राई करते हो या सब्ज़ी बनाते हो तो नमक और हल्दी डाल के करना, इससे टेस्ट जो है और भी अच्छा आता है। चाहे आप आलू फ्राई करो या मतलब कोई भी सब्ज़ी करो, उसे अगर आप नमक और हल्दी डाल के फ्राई करते हो ना तो क्या होता है, उसकी सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो बढ़ जाता है, उसमें नमक अच्छे से जो है जाता है। तो चलिए अब करते हैं ग्रेवी की तैयारी। तो यहाँ पे तेल में मैंने डाला था जीरा, उसके बाद मैंने डाली है थोड़ी सी हींग, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला था अदरक और लहसुन का सॉरी कूट के डाला था। तो बस इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं ताकि इसका कच्चापन चला जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी हरी मिर्च डाली है, इसको थोड़ा सा मैंने बीच से वो कर स्लिट कर दिया था, चीरा लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले हैं बारीक कटे हुए प्याज। अब इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और तब तक बना लेते हैं हमारी सब्ज़ी के लिए मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही आधी कटोरी, इसमें डाला था मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम कर लेंगे मिक्स। नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं दही वाली बना रही हूँ, तो नमक जो है वो मैं सबसे लास्ट में डालने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब्ज़ी का जो मसाला है वो तो रेडी है। तो हम देखते हैं हमारे प्याज वगैरह जो फ्राई हुए या नहीं। तो थोड़े से ज़्यादा ही फ्राई हो गए, मतलब कि लग गए थे, मैंने बीच में चलाया नहीं था तो इस वजह से। तो देखिए फ्राई हो गए अच्छे से। अब मैं इसमें जो हमारे मसाले हैं ना उसे डाल देती हूँ, और उसके बाद गैस को कर देंगे मीडियम आंच पे, और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। नहीं तो दही जो है वैसे फट जाती है। वैसे मेरी वाली दही जो है ना वो क्या है कि हम लोग गाय का दूध यूज़ करते हैं, तो उसकी जो दही भी होती है ना वो थोड़ी सी पतली होती है। अगर भैंस का दूध यूज़ करते हो या तो पैकेट का मिल्क यूज़ करते हो तो उसकी दही थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जब तेल और मसाले एकदम अलग अलग हो जाए ना तो हमारे मसाले जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ग्रेवी के लिए पानी। तो ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं करनी है, नॉर्मल मीडियम जैसी होती है वैसी मैं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे ग्रेवी के लिए चाहिए था, और अब इसको हम एक उबाल आने तक वेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक उबाल आ गया है, और नमक मैंने डाला नहीं था तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी नमक, स्वादानुसार नमक। और उसके बाद जो हमारे प्याज है ना उसे हम यहाँ पे डाल देते हैं, और इसे ढक के 5 मिनट के लिए हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं, ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। और उसके बाद ये टाइम हो रहा है 8:30, मतलब मैं नहा धो के आ गई थी, और ये चले गए थे ऑफ़िस। मतलब ये जब थे ना तभी मैं नहाने आज चली गई थी। मैं आजकल सारे काम मेरे सोचती हूँ मैं फटाफट से निपटा लूँ। जब मैं सुबह एक बार उठती हूँ ना उसके बाद फिर मैं लगी रहती हूँ जब तक कि मेरे काम ना ख़त्म हो जाए। मतलब जब तक आशी नहीं आ जाती तब तक फिर मेरा चलता ही रहता है, 1 मिनट भी ऐसा नहीं होता कि मैं बैठती हूँ। और तो मैंने नहा धो के पूजा वगैरह करके आ गई थी। मैंने यहाँ पे अपने लिए रखी थी चाय, और नाश्ता उसके बाद में करूँगी। और आजकल थोड़ा-सा मैं खुद का ध्यान देने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं पानी तो पीती हूँ, लेकिन एक बार मैं दिन में नींबू पानी भी ज़रूर से पी लेती हूँ। तो चाय और नींबू पानी वगैरह पीने के बाद फिर मैंने कपड़े धो लिए थे क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, और मैं चाहती नहीं हूँ कि कपड़े इकट्ठे हों, क्योंकि फिर एक दिन बैठ के ज़्यादा कपड़े धो तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान भी हो जाती है और टाइम भी लगता है। इससे अच्छा है कि डेली की डेली धो के निकाल दूँ। तो कोशिश तो मेरी यही रहती है। अब किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा काम आ गए तो अलग बात है, और आज मेरे पास इतने ज़्यादा काम थे ना मैं बता नहीं सकती हूँ। घर के काम से लेके बाहर के काम तक, कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब समझ में नहीं आता अब कौन सा काम करो, कौन सा काम छोड़ दो। और जब आप अकेले रहते हो ना तो कभी-कभी बहुत फ़ील होता है, क्योंकि बाहर के काम में मुझे ही करने हैं। अभी मुझे बैंक में मेरा कुछ काम था अर्जेंट, तो वो भी मुझे करना था, और वो भी बाबू के साथ लेके जा के मुझे करना था। तो कभी-कभी हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कपड़े धोऊँ क्योंकि सुबह मतलब धूप थी, उसके बाद फिर थोड़ा-सा मौसम ऐसे हो गया था, बारिश सा लग रहा था। तो मतलब समझ नहीं आ रहा था कपड़े धोऊँ, अगर नहीं धोऊँगी तो बारिश आ जाएगी, फिर रखे रह जाएँगे।
बाहर का काम है वो भी ज़रूरी था, तो वो भी मुझे ही करने हैं। और इसके अलावा भी कितने सारे काम होते हैं, सिर्फ लंच बनाना ही घर का काम नहीं होता है, इसके अलावा भी कितने काम होते हैं। और ये चीज़ जो है वो एक लेडीज़ ही जान सकती है जो कि करती हो, और बाकी आप किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद फिर मुझे ना आज करनी है बेडशीट चेंज, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है और बरसात में थोड़ी सी पता नहीं क्यों चिट-चिट सी लगती रहती है। अच्छा सा मतलब जो फ़ील नहीं हो रहा था, तो मैं अब करूँगी बेडशीट को चेंज। और यहाँ पे बाबू रो रही थी, मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ उसको फ़ोन अब बहुत ही मैं कम दूँ, खेले थोड़ा इधर-उधर ध्यान दे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है उसकी ना आदत हो गई है फ़ोन की, तो इस वजह से वो रो रही थी। तो मैंने उसको फ़ोन दिया नहीं था, मैं उसको कलर वगैरह दे रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रोएगी चुप हो जाएगी, बट ज़्यादा फ़ोन वगैरह मुझे देना नहीं है। और यहाँ पे मैं तब तक कर लेती हूँ फटाफट से मेरे बेडशीट वगैरह चेंज। और जो मेरा बाहर का काम था ना, वो मैं सबसे पहले निपटा के आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा ना तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज़ है पता है, हम जो वुमेन्स होते हैं ना, वो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने पापा पे, भाई पे, हस्बैंड पे। फाइनेंशियली ही नहीं कह रही हूँ मैं, वैसे भी हर एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। आप लोग मुझे बताइएगा जो भी मेरे व्लॉग देख रही हैं, आप लोगों में से कितने को आता है बैंक का फॉर्म भरना, पैसे निकालने वाला या पैसे जमा करने वाला? कितने को आता है एटीएम से पैसे निकालना? मतलब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसके लिए कि हम डिपेंडेंट रहते हैं अपने फैमिली पे। तो वो चीज़ गलत है। पहले मैं भी ऐसी ही थी, मुझे सच में ना तो एटीएम से पैसे निकालना आता था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन अब मैं सारी चीज़ें खुद से करना चाहती हूँ। और टाइम देखिए यहाँ पे हो चुका है 12:15 और बाबू सो गई है, तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मुझे जाना है आशी को लेने के लिए स्कूल। और बहुत मतलब काम मैंने ऐसे निपटाया है ना आज, तो मतलब जिसे कहते हैं ना रेल बन गई है, वैसे ही आज मेरी रेल बनी है। काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पूरे टाइम मैं लगी हुई हूँ, 1 मिनट का भी मुझे आराम नहीं मिला। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और शाम के बज गए हैं 6, दोनों बच्चे गए हुए हैं नीचे। और पता है आज सुबह से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों से बातें करूँ थोड़ी सी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था काम के चक्कर में। अभी भी मैं काम में ही फंसी थी, पर मैंने कहा नहीं, अभी मैं पहले बात करती हूँ थोड़ी सी, उसके बाद काम करूँगी, क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। और फिर ये भी था कि दोनों बच्चे नीचे गए हैं, तो थोड़ी सी शांति मिल गई, नहीं तो फिर बात नहीं करने देते वो लोग। और आज जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, बहुत दिनों बाद लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, कुछ अचीव किया है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। पहला तो आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या गुड न्यूज़ है। अगर मैंने यही टाइटल और थंबनेल लगाया तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और अगर मैंने कुछ और लगाया तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है वो फाइनली मोनेटाइज हो गया है। ट्यूसडे को, मंगलवार को ना मेरे पूरे 4000 घंटे हो गए थे, और उसी दिन शाम को मैंने अप्लाई कर दिया था मोनेटाइजेशन के लिए, और ट्यूसडे को मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। मतलब दोनों हनुमान जी वाले के का ही दिन था, और सच में मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ उनको। और इन्हीं दोनों दिन मुझे खुशियाँ मिली। मेरी लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो ट्यूसडे सैटरडे पे होने लगी हैं, पता नहीं क्यों। तो ये 2 चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, कि मैंने सारी चीज़ें खुद से करी हैं, खुद से करी हैं। मतलब जैसे कि मोनेटाइजेशन का जो भी प्रोसेस होता है सब मैंने खुद से किया है, और उसके बाद की भी जो भी चीज़ें होती हैं मैंने किसी पूछी भी नहीं, मैंने खुद से करी। और ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं सारी चीज़ें खुद से कर रही हूँ। उसके अलावा जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो ये है कि आज से किसी नए काम की शुरुआत कर रही हूँ। बहुत टाइम से जो मेरा सपना था, कर भी रही थी एक्चुअली मैं वो चीज़ें, बट फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर पा रही थी, छूट गया था। और मेरे साथ क्या है ना, मैं हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, मैं नया करना चाहती हूँ। और क्या होता है ना कि हर चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है आपको। और मेरे साथ क्या है कि मैं अकेली हूँ, मुझे घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी है। बट उसके अलावा भी मुझे ऐसा, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम लगता है ना, तो मुझे ये रहता है कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया करना है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी, और फाइनली आज से वो चीज़ करने जा रही हूँ। तो आज वेडनेसडे है, तो एक्चुअली मैं कल से करने वाली थी मंगलवार को, बट फिर किसी ने कहा कि वेडनेसडे गणेश जी का दिन होता है तो उस दिन से करो, तो इस वजह से आज से कर रही हूँ स्टार्ट। और ये क्या गुड न्यूज़ है वो मैं आपको 1-2 दिन में बताऊँगी, आज नहीं बताऊँगी, क्योंकि आज से शुरुआत ही कर रही हूँ। तो आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे आप, मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना, तो ये पता है मेरी मेहनत और मेरे भगवान का आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और ये सेकंड वाला गुड न्यूज़ है, इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिल सकता है।
तो ये मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस आज जो मैं करने वाली हूँ वो अच्छे से स्टार्टिंग हो जाए, करेंगे। ऐसा नहीं कि आज करके छोड़ दूँगी, स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं फिर रेगुलर करूँगी और बहुत जल्द आप लोगों के साथ ये वाली गुड न्यूज़ भी शेयर करूँगी। ये बहुत बड़ी वाली गुड न्यूज़ है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ काम करने, क्योंकि मैंने ना पंखा बंद कर रखा है आप लोगों से बात करने की वजह से। अगर मैं पंखा चला के करूँगी ना तो फिर वो घर सी होती है, इस वजह से मैं पूरे पसीने पसीने हो गई हूँ। तो चलिए काम करते हैं, बच्चे हैं नहीं, बर्तन वगैरह धो लूँ, पानी भर लूँ, तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दिन में बनाई थी प्याज की सब्ज़ी, अब रात को भी प्याज की ही बना रही हूँ, क्योंकि मतलब हस्बैंड ने काफ़ी दिनों से बोले थे मलाई और प्याज की सब्ज़ी देना लंच में। लेकिन क्या होता है ना, सुबह के टाइम एक तो इतना सारा प्याज छिलो, फिर इतनी मलाई भी नहीं रहती है कि मैं 2 लोगों की लंच के हिसाब से बनाऊँ। तो फिर मैंने दही प्याज की सब्ज़ी बना दी थी, तो उन्हें पसंद नहीं आई। फिर कल मैंने बनाई थी आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी, तो वो भी थोड़ी ऐसी थी, नमक कम था या जो भी, तो उनको 2 दिन से लंच अच्छा नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अभी मतलब रात के हिसाब से तो है, तो मैंने कहा अभी मैं बना देती हूँ मलाई प्याज की सब्ज़ी। तो आज दिन में भी प्याज ही बना था और रात को भी मैंने प्याज ही बनाए थे, बट मलाई प्याज की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। मुझे मलाई दही वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगी थी। उनका क्या है ना, उनका मन था नहीं यही खाना है, तो वो हो जाता है ना, तो फिर मैंने बना दी। भाई हम तो सारी फरमाइशें पूरी करती है, हमारी हो या ना हो वो वाली बात है। और आज तो मुझे कसूरी मेथी भी मिल गई थी, तो लास्ट में मैंने उसे भी ऐड कर दिया था। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी मलाई और प्याज की सब्ज़ी। और सारे काम मुझे फटाफट से निपटाने हैं, मतलब 8 बजे तक मुझे फ्री होना था। लेकिन खाना बनाने के बाद फिर मैंने सोचा मैं इसको खाना खिला के सुला दूँ, क्योंकि 9 बजे तक मुझे, जो मैंने आप लोगों को बताया ना, तो मेरा काम जो है वो मुझे उसके हिसाब से काम चीज़ें करनी थी। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने खाना बनाया है। तो प्याज की सब्ज़ी जो है बाबू तो खाएगी नहीं, तो मैंने उसको दूध और रोटी खिला रही थी। लेकिन इसे खाना खिलाना बहुत मुश्किल, खाना ही खिलाना नहीं, इसके साथ काम करना या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इतना दिखाती नहीं हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब ठीक है, उसकी भी एज है, बच्ची है, वो तो करेगी, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है। तो अभी उसको खाना भी खिला रही थी, साथ के साथ मैं जो मेरे काम की चीज़ें हैं वो भी ढूंढ रही थी, क्योंकि टाइम जो है वो भागा जा रहा था। लगभग 8 सवा 8 हो गए थे। और इसे खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाऊंगी, और इनका ये तो थोड़ा लेट ही आने वाले थे, तो मैं सोच रही थी मैं खिला के इसको सुला दूँ, नहीं तो फिर ना मुझे ये जाने नहीं देगी, मेरा काम जो वो करने नहीं देगी, इस वजह से। और देखना बिल्कुल ही नहीं खाना चाह रही थी, बार बार मैं इसको कहानियाँ सुना रही थी, फ़ोन मतलब गाने बंद कर दे रही थी, तब जाके फिर कहीं खाया तो खा, नहीं तो खा ही नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल से इसको मैंने खाना वगैरह खिलाया है। उसके बाद फिर बस मैं अब रेडी होंगी और जाऊंगी मेरे काम के लिए। तो चलिए इसी के साथ मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सॉरी मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलूँगी आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि मैंने जो आप लोगों से पूछा है ना कि कितने लोगों को बैंक वगैरह के काम करने आते हैं, तो मुझे बताइएगा आप लोगों में से कितने को आते हैं, कितने को नहीं आते, क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मुझे भी नहीं आती।